नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं नॉलेज पांडे और आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं निधि डिपॉजिट रूल्स के बारे में कि निधि कंपनी में डिपॉजिट लेने के क्या नियम है, डिपॉजिट कैसे लिया जाता है निधि कंपनी में, कितना परसेंट ब्याज देना है, कैसे लेना है, प्री मैच्योरिटी का क्या रोल होगा, प्री मैच्योरिटी यानी समय से पहले भुगतान का क्या नियम है निधि कंपनी में। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लोन नियम के बारे में, यानी निधि का जो रूल्स है वो लोन के बारे में क्या कहता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं या चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक करके शुरू करें। तो इसमें पहला जो रूल है वो है डिपॉजिट हम कितना लेंगे अपनी कंपनी में। तो यानी देखिए कंपनी में डिपॉजिट लेने का जो नियम है एज ए निधि रूल्स, तो जो आपका नेट ऑन नेट फंड है यानी आपका जो पेड अप कैपिटल है उसका 20 गुना आप डिपॉजिट मार्केट से ले सकते हैं। यानी 20 गुना से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपने 20 गुना से ज्यादा अगर आपने लिया है तो आप अपने कंपनी का पेड अप कैपिटल आप तुरंत बढ़वाइए। तो जो पहला रूल है इसमें कि आप 20 टाइम्स डिपॉजिट आप ले सकते हैं अपने नेट ऑन नेट फंड का। नंबर 2, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में जो टर्म पीरियड होगा उसमें आप मिनिमम 6 महीने तक, यानी मिनिमम आप 6 महीने का फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 60 महीने का यानी 60 मंथ का आप फिक्स्ड डिपॉजिट निधि में एज ए निधि रूल्स आप ले सकते हैं। नंबर 3, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में जो एज ए निधि रूल्स आप मिनिमम जो रेकरिंग है यानी आरडी जो आप ले रहे हैं मार्केट से वो कम से कम समय में आप जो कम समय निर्धारित यहाँ पे किया गया है वो है 12 महीना और मैक्सिमम जो इसमें टाइम दिया गया है वो है 60 महीना, यानी मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ तक आप रेकरिंग डिपॉजिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। नंबर 4, लोन ऑन रेकरिंग डिपॉजिट। अगर किसी रेकरिंग आरडी पे किसी रेकरिंग डिपॉजिट पे अगर आपने लोन दिया हुआ है या लोन आप कर रहे हैं तो हमेशा ये देख करके करें कि हमारा जो लोन का टाइम पीरियड है वो आरडी के मैच्योरिटी डेट से पहले खत्म हो रहा है या उसके बाद खत्म हो रहा है। तो लोन देते समय हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि लोन का जो अवधि है, लोन का जो टर्म है वो हमेशा आपके रेकरिंग डिपॉजिट के मैच्योरिटी से पहले खत्म हो। नंबर 5, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट अगर किसी का आप ले रहे हैं, कर रहे हैं, अगर सेविंग अकाउंट किसी का अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट रखने की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज, यानी 1 लाख रुपए से आप ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आप किसी का सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि उसके व्यक्ति के उस मेंबर के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो और उस सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज दिया जाएगा वो किसी यानी आरबीआई के नियम के हिसाब से किसी राष्ट्रीय बैंक जो अपने सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज देता है, अपने कस्टमर को जो ब्याज देता है उससे 2% आप बढ़ा करके ब्याज दे सकते हैं। 2% बढ़ा करके आप ब्याज दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो इस चीज का सेविंग अकाउंट खोलते समय इन सब चीजों का विशेष ध्यान आप जरूर रखें। नंबर 6, ब्याज दर आरडी पे और एफडी पे, यानी आप आरडी पे और एफडी पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम आप दे सकते हैं। अगर आप आरडी अपने निधि में खोल रहे हैं, एफडी कर रहे हैं तो आपको ब्याज दर का नियम आपको पता होना चाहिए कि आखिर में एनबीएफसी कंपनियों के लिए आरबीआई का क्या प्रावधान है रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिपॉजिट पे दिया जाता है। तो आरबीआई का जो प्रावधान है वो एनबीएफसी के लिए जो है वो है 12.5% तक, यानी आरबीआई कहता है कि 12.5% से कोई भी एनबीएफसी कंपनी जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज अपने डिपॉजिट पे नहीं दे सकती। यानी किसी का डिपॉजिट अगर वो कंपनी लेती है तो वो 12.5% से ज्यादा नहीं दे सकती है। तो सेम नियम लागू होता है निधि कंपनी के पे भी कि अगर आप जो डिपॉजिट आप ले रहे हैं तो आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रखेंगे मैक्सिमम आप 12.5% तक रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो वो निधि रूल के खिलाफ होगा। नंबर 7, प्री मैच्योरिटी।
वैसे तो किसी भी व्यक्ति का प्री मैच्योरिटी रिक्वेस्ट जो होता है, यानी समय से पहले का जो भुगतान होता है, वो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ऐसा है कि डिपॉजिट डेट से 3 महीने के अंदर, यानी आपका जो डिपॉजिट डेट है, जो अकाउंट ओपनिंग डेट है, उससे 3 महीने के अंदर में कोई भी रिक्वेस्ट जो है प्री मैच्योरिटी, प्री भुगतान के लिए समय से पहले भुगतान की कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। ये निधि एज ए निधि रूल्स। उसके बाद अगर 3 महीने से ज्यादा, यानी 3 महीने की अवधि जैसे खत्म होती है, अगर कोई प्री मैच्योरिटी रिक्वेस्ट अगर लगाता है, कोई रिक्वेस्ट अगर करता है मेंबर कि मेरा जो भुगतान है वो कर दिया जाए, तो 6 महीने तक, यानी 3 महीने के बाद 6 महीने से पहले उस पर कोई भी ब्याज दर जो है वो नहीं मिलेगा उसको, यानी उसका जो जमा धन है वही उसको दिया जाएगा। अगर 6 महीने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर, यानी समय से पहले, यानी 6 महीने के बाद और मैच्योरिटी डेट से पहले कोई भी व्यक्ति प्री मैच्योरिटी कराता है अपना, यानी समय से पहले भुगतान के लिए रिक्वेस्ट अगर करता है, तो उसे उस जो भी टर्म है उस पे जो भी ब्याज कंपनी दे रही है, निधि कंपनी जो भी ब्याज दर दे रही है, उससे 2% कम करके वो इंटरेस्ट दे देगी, वो इंटरेस्ट दे सकती है। तो प्री मैच्योरिटी करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि 3 महीने से पहले तो कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा ही नहीं, यानी जो भी डिपॉजिट डेट है उससे 3 महीने से पहले, यानी जैसे मान लीजिए अभी का जो मई का महीना चल रहा है, मई में कोई अकाउंट आज के डेट में खुल रहा है, तो मई, जून, जुलाई यानी जुलाई तक कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा ही नहीं। अगर 3 महीने के बाद और 6 महीने से पहले अगर कोई रिक्वेस्ट, मेंबर के रिक्वेस्ट करने पर अगर एक्सेप्ट किया जाता है, वो प्री मैच्योरिटी रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है कंपनी, निधि कंपनी के माध्यम से, तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी उनका जो मूलधन है, यानी उनका जो जमा धन है वही उनको मिलेगा। 6 महीने के बाद अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, अगर वो एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो जिस टर्म में वो प्लान है आपका, अगर 1 साल के लिए है, वैसे कैलकुलेशन जो होती है वो 1 साल के हिसाब से ही चलता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 2% कम करके, अगर यानी आप 7% दे रहे हैं या 8% दे रहे हैं, तो 2% कम करके, यानी 6% ही आप, यानी साधारण ब्याज लगा करके आप उसका प्री मैच्योरिटी करेंगे, उसका जो जमा धन है वो आप रिटर्न करेंगे। तो इस चीज का विशेष आप हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 8, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई जमा करता की मृत्यु हो जाती है, तो उस संदर्भ में हमें क्या करना है, यानी उस एवज में जो निधि का नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई जो जमा करता है, कोई सदस्य है हमारा, वो अगर डेथ कर जाता है और उसका अकाउंट हमारे पास है और उसके मैच्योरिटी डेट से पहले अगर वो डेथ कर जाता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो उस केस में सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि वो अकाउंट जो है वो ज्वाइंट अकाउंट तो नहीं है। अगर वो ज्वाइंट अकाउंट है, या ये चेक किया जाएगा कि उसमें कोई नॉमिनी तो नहीं है, तो मोस्टली नॉमिनी तो हर अकाउंट में होता है, तो अगर ज्वाइंट होल्डर अगर नहीं होता है तो नॉमिनी जरूर मिलेगा। तो अगर नॉमिनी मिलता है तो उस कंडीशन में नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर जो है वो प्री मैच्योरिटी ले सकता है विद इंटरेस्ट, यानी जो भी टर्म पे कंपनी इंटरेस्ट पे करने के लिए एग्री की हुई है, उस इंटरेस्ट के साथ में उसका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो उसको रिटर्न किया जा सकता है, यानी वो करना है। तो उस केस में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो अगर डिपॉजिटर अगर डेथ कर गया है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, यानी डेथ प्रूफ हमेशा अपने पास लें, हमेशा मंगवाएं उससे, उसकी छानबीन हमेशा आप करें और इस नियमों का हमेशा पालन करें और अपनी कंपनी को प्रॉपर तरीके से आप चलाएं। तो ये था डिपॉजिट का कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो आपको मैं बता दिया। ये जो रूल है, इस रूल्स का पालन करना हर निधि कंपनी का कर्तव्य बनता है। अगर कोई निधि कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है या वो कंपनी कभी भी अगर गिल्टी पाई जाती है इन नियमों का पालन ना करने में, तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद अगर आई होगी तो लाइक जरूर करना और अपने और भी निधि मित्रों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो सके, पता चल सके। धन्यवाद।